तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, इनके पास कोई प्रामाणिकता नहीं है। आज देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने 9 साल कार्यकाल बिता दिया, इन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। सरकार को ऐसा ही नौजवान चाहिए जो पूछे ना, जो झंडा डंडा लेकर पीछे चलता रहे। इसलिए रोजगार का सत्यानाश हो रहा है। बाबुओं का पद खाली है, रेलवे में पद खाली है, सचिवालय में पद खाली है, शिक्षा विभाग में पद खाली है, सफाई कर्मचारी में पद खाली है, तहसील में पद खाली है। कहाँ पे भर्ती हो रही है? जैसा कि आपने अभी बताया था कि पकौड़ा तलना एक रोजगार है। बिल्कुल रोजगार है, पकौड़ा तलना रोजगार नहीं मैं है। इसको रोजगार नहीं मानता। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले CSDS का सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे ने बवाल खड़ा कर दिया है। सर्वे में आंकड़े हैं कि सिर्फ और सिर्फ 6% युवाओं के पास सरकारी नौकरी है, और तो और आलम ये हो चुका है कि 51% लोगों के पास, जो युवा हैं, उनके पास कोई नौकरी ही नहीं है। तो दावे वादे तो बड़े बड़े किए गए। मध्य प्रदेश में चुनाव है तो मोदी जी लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन CSDS सर्वे ने ऐसी पोल खोली है कि इस सर्वे को लेकर अब बहस छिड़ गई है। फिलहाल इस समय मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। युवाओं की बात है तो युवाओं से राय लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मौजूद युवाओं से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो युवा बेचारा तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम देता है, लेकिन एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आता और रिजल्ट आ जाए तो नियुक्ति नहीं मिलती, तो वो अपना घर कैसे चला पाता है। कई सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं और इस CSDS सर्वे के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सर्वे निकल कर आया है सामने कि मोदी सरकार नौकरी नहीं दे रही। क्या लगता है, युवाओं को दे रही है? बिल्कुल, रोजगार के मुद्दे पर ये सरकार पूरी तरीके से असफल हो चुकी है। जहां प्रधानमंत्री जी भारी भड़कम के साथ 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने के उद्देश्य से, और इन्हें 2 बार लगातार केंद्र की सरकार बहुमत के साथ बनाया, लेकिन आज युवा निराश है, परेशान है, हताश है और लगातार तमाम गलत खबरें देखने को मिल रही हैं। आत्महत्या जैसी तमाम घटनाएं देखने को मिल रही हैं। गांव गरीब किसान का लड़का आज विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से फीसें महंगी की जा रही हैं और उनके भविष्य के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जा रही जिससे वो शिक्षा प्राप्त करके रोजगार उनको सुनिश्चित हो। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है और बेरोजगारी घटी है। क्या ऐसा है? आप युवा हैं, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? आंकड़े देख लीजिए। किस चीज की तैयारी? मैं तो B.Ed किया हूँ। अच्छा। B.Ed जहाँ पर प्राइमरी के शिक्षा की गुणवत्ता ठीक करने की बात हो रही थी, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने PRT में भविष्य के टीचर हैं आप। B.Ed धारकों को उसमें शामिल करने के लिए मोदी कैबिनेट, अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ आश्वस्त नहीं किया हम B.Ed धारकों को। जब B.Ed धारक ही प्राइमरी PRT में शामिल किया जाएगा तभी तो ना शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। भविष्य का शिक्षक क्या सोचता है रोजगार पर, देश की हालत पर? बिल्कुल चिंतनीय, और ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है और इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और ये सरकार लगातार क्यों नहीं करती है? जिस तरीके ज्यादातर युवाओं का यहाँ पर कहना है कि मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं चर्चा, क्यों नहीं करते? ना मणिपुर पर चर्चा करते हैं, ना बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती? और सबसे बड़ी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, इनके पास कोई प्रामाणिकता नहीं है। आज देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने 9 साल कार्यकाल बिता दिया, इन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और पत्रकारों को अपने, जो उनकी गोदी मीडिया है, चाटुकार मीडिया है, केवल उसको अपने कार्यालय में बुलाया जाता है। जो भी निष्पक्षता से पत्रकारिता करता है, बता दीजिए पत्रकारों को निष्पक्षता से पत्रकारिता करने दिया जा रहा है इस सरकार में? बता दीजिए पत्रकारों की क्या हालात है, किस तरीके से हजारों करोड़ का विज्ञापन देकर भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रचार करवाती है, समाज में द्वेष फैलाने का कार्य करती है, सांप्रदायिकता घोलने का कार्य करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे पर डिबेट नहीं होने देना चाहती है। लगातार मणिपुर से, जौनपुर से, तमाम हरियाणा से लेकर तमाम घटनाएं लगातार घट रही है। महिला अपराध लगातार बढ़ रहा है। रोजगार के लिए तमाम युवा छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं। अपना धान गेहूं किसी तरीके से खेती करके, धान गेहूं बेच के 4 पैसा जुटा के विश्वविद्यालयों में छात्र पहुंचता है, ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचता है, उसकी शिक्षा महंगी की जा रही है, उसके लिए बेहतर भविष्य के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। वो हताश है। ऐसे गलत निर्णय लेने में तमाम आत्महत्या जैसे खबरें देखने को मिल रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर विफल है। इनका कहना है कि B.Ed की तैयारी कर रहा हूँ, रोजगार के लेकर कोई गारंटी नहीं। क्या कहेंगे?
देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार किसी भी देश की नींव होता है। जहाँ तक बात एजुकेशन की हुई, सिर्फ बीएड धारक ही उससे परेशान नहीं है। कोरोना में तो वैक्सीन बना दिया था मोदी जी। वैक्सीन मोदी जी ने नहीं बनाया, वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों ने बनाया और पूरी दुनिया ने वैक्सीन बनाया। ये मोदी जी क्यों चल रहा था? नहीं, मोदी जी को अगर कोई किसी भी देश का लीडर अगर विषम परिस्थितियों में अच्छा काम करेगा, कोविड के दौरान सबको जरूरत है कि सरकार के साथ रहें। चलिए रोजगार पर वापस लौटते हैं। देश का युवा रोजगार पर क्या बात का अभी रोजगार की, जहां तक रोजगार की बात आपने की, भारत इस समय दुनिया में सबसे यंग पॉपुलेशन वाला देश है और सबसे ज्यादा युवा यहाँ के बेरोजगार है। आपको मैं उदाहरण दूंगा, एसएससी का बच्चा इलाहाबाद में तैयारी करता है, दिल्ली में तैयारी करता है, फॉर्म भरता है लेकिन रिजल्ट नहीं आता, परीक्षा लीक हो जाता है। रेलवे भर्ती में सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे की लाखों वैकेंसियां निकाली लेकिन फार्म भरवा लिया, पैसा ले लिया, परीक्षा नहीं करवाया। तमाम बच्चे पटना में धरना दिए, इलाहाबाद में धरना दिए, दिल्ली में धरना दिए। जब वो लोग अपने अधिकार को मांग की तो देश की इसी सरकार ने जो है हॉस्टल के कमरे तोड़ तोड़ के लड़कों को, छात्रों को पीटा है। यही चाहती है देश की सरकार। और आप एजुकेशन की बात, रोजगार मांगो तो डंडा मिल रहा है। बिल्कुल डंडा मिल रहा है। उनको रोजगार देंगे तो युवा सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, खुद भी पढ़ेगा, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाएगा, परिवार का ध्यान रखेगा, समाज में सशक्त आदमी बनेगा तो सरकार से जवाब भी पूछेगा। सरकार को ऐसा ही नौजवान चाहिए जो पूछे ना, जो झंडा डंडा लेकर पीछे चलता रहे। इसलिए रोजगार का सत्यानाश हो रहा है। रोजगार को लेकर परेशान है, चिंतित हैं, घर चलाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्या लगता है? देखिए, आप उस गांव में जाइए जो अपना पिता अपने 2 बच्चों को मजदूरी करके, आप अपनी बात कीजिए, मैं भी उसी पिछड़े वर्ग से आता हूँ, पिछड़े गांव परिवेश से आता हूँ, इसलिए मुझे अपने लोगों का, अपने आसपास के लोगों का पता। इलाहाबाद से 2-2 साल तैयारी करके बच्चे घर चले गए, कुछ नहीं मिला। उनके माँ बाप लाखों रुपया कर्ज हो चुका है, सरकार ने कोई संस्था नहीं दी। वो भी लड़का जाता है नरेगा में फार्म भर के काम कर रहा है। आप देख लीजिए, आज के समय में जितने कोचिंग संस्थान व्यापार बन गया है, एजुकेशन व्यापार बन गया है। तमाम हर सरकारी संस्थान में ठेकेदारी व्यवस्था कर दी गई है। कहाँ वैकेंसी निकल रही है, विश्वविद्यालय के कितने प्रोफेसर खाली हैं, बाबुओं का पद खाली है, रेलवे में पद खाली हैं, सचिवालय में पद खाली हैं, शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, सफाई कर्मचारी में पद खाली हैं, तहसील में पद खाली है। कहाँ पे भर्ती हो रही? 3 साल में सरकार ने पेट 3 बार कराया है, 1 भर्ती दी है, उसके बाद भी उसको अभी नेपाल की भर्ती फाइनल नहीं हुई। तो ये सरकार रोजगार देगी? मोदी सरकार के जो आंकड़े आए हैं, जो सरकार के आंकड़े हैं, उस पर शायरी कहना चाहता हूँ। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। ये सरकार की पोल को खोलने का है। ऐसे तमाम आंकड़े आए हैं। इससे पहले भी आंकड़ा आया था कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज, लेकिन मोदी जी तब भी अपना सीना ठोक के कह रहे थे कि हमने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया। वो रोजगार कहाँ दिया है आपने? धरातल पे नहीं है, आपने कागजों पर दिया है। मोदी जी कह रहे हैं सबसे ज्यादा रोजगार दिया, हमारी सरकार ना होती, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो महंगाई आसमान छू रही होती। कांग्रेस की सरकार होती तो शायद आज देश का युवा कहीं बैठा होता, अच्छी जगह पर बैठा होता। इनकी सरकार है तो सड़कों पर लाठी खा रहा है, मजबूरन पकौड़े तल रहा है, MBA लिए डिग्री आदमी लिए टहल रहा है युवा। वो सरकार से सवाल कर रहा है, योगी सरकार की लाठियां मिल रही हैं उसको। शिक्षा मित्र 59,000 शिक्षा मित्र, ये आज का मुद्दा नहीं है। तमाम ऐसे मुद्दे मैं गिना सकता हूँ। लाठियां मार दी, लाठियां पड़ी भी हैं। तमाम जनता पे, युवाओं के सपनों पे लाठी मार रहे हैं। इन्होंने कितने वादे किए थे? 2014 के संकल्प पत्र उठा के देख लिए। 19 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 14 का संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए। कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे, काला धन आएगा, युवाओं को सब कुछ देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे। तमाम ऐसे वादे किए थे। एक वादा गिना दें। डिजिटल इंडिया तो बन गया, मोदी जी का विश्व गुरु का डंका नहीं बज रहा है। बज रहा है, अंबानी के घर में बज रहा है, अडानी के घर में बज रहा है, लेकिन जो गरीब मजदूर का बेटा है उसके घर में रोटी की लानत हो गई है। वो रोटी नहीं ला पा रहा अपने माता पिता के लिए, कमा नहीं पा रहा है, बेरोजगारी की मार युवा झेल रहा है। शिक्षा पे बात करते हैं तो चर्चा नहीं कर पाएंगे। संसद में आते हैं, योगी जी कह रहे हैं युवा योग्य नहीं है, इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा भारतीय जनता है। योग्यता की बात कीजिए तो किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं तो विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, LLB कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि अगर युवा योग्य नहीं है तो मतलब देश की जनता अनपढ़ है। ये यही कहना चाहते हैं ना। जब वोट करती है तो सबसे अच्छी जनता होती है, जब आपकी सरकार बन जाती है तो वही जनता अनपढ़ हो जाती है। ये दोगले चरित्र के लोग हैं, इनकी मानसिकता सामने आ चुकी है और 24 में इसका नतीजा इनको मिलेगा। देश की जनता लाठी लेके खड़ी है, इनको मार के भगाएगी। देखिए, मोदी सरकार, योगी सरकार
लगातार दावे तो करती है, लेकिन कोई भी दावा आज तक उनका पूरा नहीं हुआ है। चाहे वो सरकारी नौकरी का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे जवानों का हो, चाहे छात्रों का हो। दिन पर दिन विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि होती है, युवा भटकता है, सड़कों पर भटक रहा है। आज मोदी जी का ये कहते हैं कि पकौड़े की दुकान लगा लो, पकौड़े तल के बेच लो, उससे रोजगार मिलेगा। अगर पकौड़े ही तलने युवा को, तो फिर क्या पढ़ाई करने की जरूरत है? ये भी तो रोजगार है ना, पकौड़े तलना भी तो रोजगार है। बिल्कुल रोजगार है, तो मोदी जी भी पकौड़ा तलें, अपनी जो मंत्रिमंडल है उनसे भी पकौड़ा तलवाएं। इनके खिलाफ जब भी कोई बोलता है, इनका विरोध करता है, ये उठाते हैं, लाठी डंडे मारते हैं और जेल में जाके भर देते हैं। अनपढ़ की बात कर रहे हैं, हमारा तो डिग्री 10 लोग थे, हम लोगों ने अपने पूरे लोकतांत्रिक तरीके से मोदी जी का पुतला फूका और इन लोगों पुतला फूका आपने? जी, जो मणिपुर वाली हिंसा पे हमने पुतला अच्छा, फूका हाँ, था, जो निर्वस्त्र करके महिलाओं को क्या कहते हैं रोड पे चलाया था, और इन्होंने हमको भर के और जेल में भेज दिया। युवा की आवाज़ को नहीं आने देते हैं। इतनी बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और मतलब क्या बताऊं मैं, इतनी बदतर हालत हो चुकी है आज हर युवा की कि युवा भटक गया है। युवा को किसमें भटका दिया है? धर्म में। रोजगार पर क्या कहेंगे? 2024 में क्या होने वाला है? देखिए मैडम, जैसा कि आपने अभी बताया था कि पकौड़ा तलना एक रोजगार है। बिल्कुल रोजगार है, पकौड़ा तलना रोजगार नहीं मैं है। इसको रोजगार नहीं मानता हूँ पढ़े लिखे छात्रों के हिसाब से। अगर ये रोजगार है तो अमित शाह के बेटे जो हैं जय शाह, उनको जा करके पहले पकौड़ा तलना चाहिए। राजनाथ सिंह के पंकज सिंह जो हैं बेटे, उनको जा करके पकौड़े तलने चाहिए। तो ये लोग अपने घर पे अपने बच्चों पे क्यों नहीं ये लागू करते हैं? रोजगार में मोदी सरकार पास या फेल? फेल है, पूरी तरीके से फेल है। क्यों? और नौजवान अब की बार 24 में मन बना चुका है। भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ करते हुए विपक्ष का एक अच्छा प्रधानमंत्री आप फेल है, बिल्कुल पूर्ण रूप से फूल है। इसलिए भी फूल है क्योंकि आज तक का सबसे झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। इतना झूठा प्रधानमंत्री जो है बिहार के दरभंगा में जाता है और कहता है कि नहीं, एक ही सवाल है, रोजगार पर पास या फेल? फेल। क्यों? पूरी तरह से फेल। और वो इसलिए फेल क्योंकि ये सब जुमलाबाजी करते हैं। युवा इन्होंने भटका दिया है पूरी तरह से, किसी को रोजगार की बात नहीं करने। रोजगार पर पास या फेल? सिर्फ रोजगार पे नहीं, सारे मुद्दों पे फेल। पास या फेल? फेल, क्योंकि उनको रोजगार की परिभाषा ही नहीं आती। पढ़े लिखे युवा से अपेक्षा करते हैं कि वो पकौड़े तल के अपनी जीवन चलाएगा, अपने जीविका अर्जन करेगा। वो अगर जिस योग्य जो है उस योग्य उसको रोजगार पर पास या फेल? एजुकेशन सिस्टम में फेल। रोजगार, एजुकेशन सिस्टम, रोजगार, एजुकेशन, रोजगार पर पास या फेल? बिल्कुल पास है। यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि पकौड़े बेच रहे हैं। समाजवादी पार्टी में बताएं कि ये लोग क्या कर रहे थे? ISP थे क्या? भारतीय जनता पार्टी जो पढ़े लिखे छात्र हैं उनको बिल्कुल नौकरी दे रही है। अच्छा, तो ये अभी एक डेटा निकलकर सामने आया है, CSDS का सर्वे कह रहे हैं कि सिर्फ 6% लोगों के पास सरकारी नौकरी है और 51% युवा तो बिल्कुल बेरोजगार घूम रहा है। ऐसी बात नहीं है, ये सब CSDS सर्वे इसी पर बात करने आई हूँ सर। उसी पर बात हो रही है। जब पहले की जो सरकार थी उनकी जो कमियां थी उसको भाजपा दूर कर रही है। पहले की सरकार अब शुरू कर रही है नौकरी। 9 साल में दूर नहीं कर पाए। अब 70 साल में जो बीमारी होगी 9 साल में थोड़ी खत्म हो जाएगी। टाइम लगेगा ना। मोदी जी तो दावा ठोकते हैं कि हमने बेरोजगारी कम कर दी, डेटा कहता कि बेरोजगारी बढ़ी है। बोलूंगा भाई, अकेले दूर की गई है, लेकिन थोड़ा बहुत और बाकी है। आने वाली 2024 में जब भाजपा की सरकार बनेगी तो उसमें और रोक सको तो रोक लो। 2024 में पुनः मोदी सरकार, चिल्लाइए, खूब चिल्लाइए। फिर 400 पार होगी। देखिए अभी बात कर रहे थे रोजगार पे। रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। पढ़े लिखे हैं तो आपको रोजगार कहाँ नहीं मिल रहा है? यहाँ पे ये लोग कह रहे रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी 9,500 दरोगा की भर्ती हुई है, पिछले महीने सबको मिला है, पत्र मिला है। जो सर्वे है सब है, झूठे हैं, सब अफवाह है। देखिए, कई लोगों ने जो रोजगार पे बोला, महंगाई बोला, एक पूरा निचोड़ करके मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूँगा कि बांट दिया इस धरती को, अब चांद सितारों का क्या होगा? और नदियों की कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज नया बनाओगे? और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, सुनो, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहवर वो काम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम में मंदिर तोड़ी? बात हुई है, कुछ युवाओं का कहना है रोजगार मिल रहा है, कुछ युवाओं का कहना है रोजगार नहीं मिल रहा है, ज्यादातर का कहना है रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा बेरोजगार है, आत्महत्या करने को मजबूर है। डेटा पर अगर बात की जाए तो CSDS का सर्वे कहता है कि 6% युवाओं के पास सिर्फ
सरकारी नौकरी है और 51% बेरोजगार घूम रहा है और बाकी के पकौड़े तल रहे हैं। इस सर्वे पर आपका क्या कहना है और जो पब्लिक ने अपना रिएक्शन दिया है, जो युवाओं का गुस्सा फूटा है और जो युवाओं ने सपोर्ट किया है, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।